Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। अफवाह तंत्र में आगे के क्रम में आज हम लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में, जैसे ये राजस्थान का नक्शा आप मान के चलिए, यहाँ से अरावली पर्वतमाला इस तरीके से फैली हुई है। लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बात है, इसको प्राचीन काल में लवणवती नदी भी कहा जाता था। लवणवती नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। कालिदास ने इसके लिए अंतःसलिला नाम दिया था। कौन सी? अंतःसलिला जो है इसको नाम दिया था। ये नदी जो है कुल 6 जिलों में बहती है। जिस प्रकार बनास और चंबल 6 जिलों में बहती है, उसी प्रकार से लूनी नदी भी 6 जिलों में बहती है। मान लीजिए यहाँ अजमेर है, अजमेर से इसका उद्गम होता है, अजमेर के नाग पहाड़ से। कहां से होता है उद्गम? अजमेर के नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। यहाँ अजमेर से होती हुई ये क्या करती है, नागौर में जाती है। नागौर से होती हुई जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर होती हुई बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये 6 जिलों में कुल बहती है। ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त होती है। कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार 6 जिले कौन कौन से हो गए? 6 जिले हो गए अजमेर, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली, फिर बाड़मेर और जालौर। ये कुल इन 6 जिलों में जो है अपना अफवाह तंत्र जो है, इसका अफवाह जल जो है इस तरीके से बहता है। इस तरीके से कुल ये यहाँ से उद्गम स्थान से लगाकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर होती है और राजस्थान में इसकी लंबाई कुल 330 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसकी कुल 8 सहायक नदियां हैं। 8 सहायक नदियां कौन कौन सी है देखिए। 8 सहायक नदियां हैं इसकी, जिनके पीछे इसको याद करने का तरीका क्या है, जिनके पीछे डी लग रहा है, डी वाली, वो सारी नदियां इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी। ठीक है, 4 तो ये जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी। फिर इसके बाद खारी, जवाई, बांडी और सागी। ये तो जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, डी वाली सारी नदियां प्लस ई वाली, खारी, जवाई, बांडी, सागी, ई वाली। डी वाली 4 बांट लीजिए, ई वाली 4 बांट लीजिए। इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएगी इसकी? 8 सहायक नदियां। अब इसके अंदर इनकी सहायक नदियों में महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। जोजड़ी नदी जो है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो इस नदी में दाई यानी राइट हैंड साइड से होकर आती है, दाई तरफ से आकर मिलती है। ये एकमात्र नदी है। ये जोजड़ी नदी जो है वो नागौर के पोंडलू गांव से इसका उद्गम होता है। पोंडलू गांव की जो पहाड़ियां है वहां से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है नागौर के, और ये आती है और राइट साइड से मिलती है। बाकी सारी जो नदियां हैं वो सारी नदियां लेफ्ट साइड से इसके अंदर मिलती है। बाकी सारी नदियां बाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है,
इसके अलावा सूकड़ी नदी जो है, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण है, सूकड़ी नदी पर बांकली बांध है, सूकड़ी नदी पर बांकली बांध है, और राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जाने मानी ग्रेनाइट सिटी जो कौन सी है, जालोर को अपन ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, वो सूकड़ी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किस नदी के किनारे है, तो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नदी है ये बहती बहती आती है तो बाड़मेर के बालोतरा तक, बाड़मेर के बालोतरा तक तो इसका पानी क्या होता है? मीठा होता है। फिर इसके बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा। फिर इसके बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा। लवण की अधिकता होने की वजह से वहां क्या हो जाता है? पानी खारा। इसलिए इसी नदी को खारी मीठी नदी भी कहते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ये चीज समझ में आई आपको? तो इसकी महत्वपूर्ण बातें, एक तो इसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होती हुई 6 जिलों में बहती हुई कहाँ चली जाती है? कच्छ के रण में। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, जवई, बांडी और सागी। अब इसके अंदर जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है। जवई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवई बांध बना हुआ है। ये पाली जिले में है। पाली जिले में जवई बांध बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा बांध है। जवई बांध को सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसके अलावा इस तरीके से आप याद रखोगे, खारी, जवई, बांडी और सागी। आगे बात समझ में? तो ये लूनी नदी तंत्र है, जहां पे बालोतरा तक तो पानी क्या रहता है? मीठा, और इसके बाद क्या हो जाता है? पानी खारा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी एकमात्र नदी है जो लूनी में बाईं तरफ से आकर मिलती है? तो वो एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी नदी। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लूनी नदी जो है राजस्थान में किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर, ये 6 जिलों से होकर ये गुजरती है। इस तरीके से कुल 465 किलोमीटर की लंबाई ये बनाती है, जिसमें राजस्थान में कौन सी? 330 किलोमीटर। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे मैंने आपको घग्गर नदी के बारे में बताया था, आप ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके देखिएगा। घग्गर नदी के बारे में बताया था कि हनुमानगढ़ जंक्शन जिस तरह घग्गर नदी के पेटे से नीचे है और बाढ़ के समय में यहाँ पे पानी भरा जाता है, वैसा का वैसा लूनी नदी में बालोतरा जो है, बालोतरा वो इस नदी के पेटे के नीचे है। बालोतरा इस नदी के पेटे के नीचे है। इस वजह से जो बाढ़ आती है या फिर पानी की अधिकता हो जाती है, तब यहाँ बालोतरा में पानी भर जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से हम लूनी नदी तंत्र देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।